गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसमें आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है और मेन्स आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट मिल जाता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आपको डाउनलोड करने में इशू आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नहीं तो आप विजिट कर सकते हैं दूसरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेस एरिना, तब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं और असिस्ट करूँगा आपको इस मामले में, इस मैटर में। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। क्रीपल एंड स्कटल। क्रीपल होता है किसी को अपंग बना देना, किसी के मतलब उसको काम करने के योग्य न छोड़ना। स्कटल होता है, स्कटल वैसे एज ए नाउन देखेंगे तो भाई जहाज का एक खिड़की होती है जहाँ पे कोयला वगैरह जलाया जाता है। बट स्कटल क्या होता है, एज ए वर्ब देखेंगे तो तेजी से भागना। जैसे रैट स्कटल करके भाग जाता है, वैसे ही आपको देखते ही भाग जाता है ना चूहा, वैसे ही स्कटल बोलते हैं उसको। गवर्नमेंट्स आर डिस्करेजिंग, तो यहाँ पे CIC जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है उसके बारे में बात है। RTI एक्ट जो आया था 2005 में, तो उसके बारे में कुछ अभी इशू चल रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट्स आर डिस्करेजिंग, गवर्नमेंट जो है डिस्करेजिंग कर रही है। गवर्नमेंट्स प्लूरल फॉर्म है तो इसलिए आर आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, प्रेजेंट जो है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया ये। तो गवर्नमेंट्स डिस्करेज कर रही हैं एक्सरसाइज ऑफ, एक्सरसाइज मतलब किसी चीज़ का यूज करना, ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन। RTI का जो एक्सरसाइज प्रयोग करने से रोक रही हैं। नियरली 2 डिकेड्स आफ्टर द पैसेज ऑफ, मतलब लगभग 20 साल हो गए, 2005 में हुआ था पैसेज पास करना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। इट इज क्वाइट अपेरेंट, अपेरेंट मतलब बिल्कुल दिख रहा है, दैट गवर्नमेंट्स एटलीस्ट सेक्शन ऑफ द इट, गवर्नमेंट है उसकी कुछ सेक्शन है, आर अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल है विद द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एम्पावरमेंट एसोसिएटेड विद। तो वो अनकंफर्टेबल है विद द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी, क्या पारदर्शिता है, या एम्पावरमेंट करना एसोसिएटेड विद इट। अमेंडमेंट्स जो भी सुधार किए गए हैं, टू डाइल्यूट, डाइल्यूट इसको कम करना, जिसकी ग्रेविटी को कम करना, इट्स एफिकेसी, जो इसकी एफिकेसी क्या होता है, उपयोगिता, कितनी परफॉर्मेंस है, एंड अटेम्प्ट टू डिफीट इट डिलेइंग, बाय डिलेइंग, या जो प्रयास हैं इसको हरा रहे हैं, डिफीट मतलब हराना, बाय डिलेइंग देर करके या डिनाई करके, इन्फॉर्मेशन हैव बीन क्वाइट कॉमन फॉर ईयर्स। तो ये चीजें हैव बीन मतलब हैव बीन, ये रह चुके हैं, ये रह चुके हैं 4 ईयर्स। देखो हैव बीन के बाद 4 आया है, हैव बीन सिंस आता है अगर मान लो कुछ टाइम देते तो, बट 4 है कोई अनसर्टेन टाइम है। तो इन्होंने कहा कि ये चीजें इवेंट है जो इसको कम करना, इसको इन्फॉर्मेशन को डिनाई करना, ये प्रैक्टिस बहुत दिन से रह चुकी है। अनदर वे टू स्कटल दिस लॉ, स्कटल मतलब बचना, ये बच के भाग जाना, इज टू क्रिपल, कमजोर कर देना द फंक्शनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। जो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, 2 इसके नीचे होते हैं, तो ये कह रहे हैं उनकी पावर कम कर दी है जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, कमीशन की, एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। तो ये जो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो CIC ऑफिस है, इनकी पावर कम कर दी है। द इशू हैज सरफेस अगेन, सरफेस मतलब दोबारा से उभर के आ गया है। हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होती है, जो काम हो चुका है। विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्वेश्चनिंग द लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी इन द सेंट्रल एंड स्टेट सम स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो स्टेट पे भी और सेंटर में भी वैकेंसी खाली है ऑफिस में, इनमें दिस कमीशन हियर अपील्स, ये याचना चुनते हैं, याचिका सुनते हैं फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, जो आम जनता है, हु हैव बीन डिनाइड एक्सेस, जिनको एक्सेस डिनाई किया गया है टू इन्फॉर्मेशन एंड हैव फेल टू एलिसिट, एलिसिट होता है निकलवाना किसी से इन्फॉर्मेशन, ए रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स निकलवाने में नाकामयाब रहे हैं, फ्रॉम डेजिग्नेटेड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशन। ए डिवीजन बेंच, डिवीजन मतलब जिस जहाँ पे 2 जज बैठते हैं, डिवीजन बेंच हैज टेकन नोट ऑफ दिस फैक्ट, उसने ध्यान से दिया है इस चीज पे, दैट देयर आर 8 वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो 8 वैकेंसी हैं जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, वाइल 23,000, 23,000 अपील्स हैं आर पेंडिंग बिफोर इट। तो सेंट्रल लेवल पे है जब, वहाँ पे 8 वैकेंसी हैं, तो 23,000 ये खाली हैं। इनफैक्ट सम स्टेट इंफॉर्मेशन, तो देखो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, उसके नीचे बहुत सारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, इसलिए 8 वैकेंसी खाली है। जो मैं स्ट्रक्चर बताया था चीफ इलेक्शन कमीशन का होता है, वो 1 होता है, उसके नीचे 2 होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है। इनफैक्ट रैली में सम स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर ऑलमोस्ट डिफंक्ट, अब वो काम नहीं कर रहे हैं, फॉर वांट ऑफ द मेंबर्स, मतलब उनको जरूरत है, वांट मतलब उनको जरूरत है, मेंबर्स टू हियर द पब्लिक, पब्लिक को सुनने के लिए। एनी कोर्ट इन बाउंड टू आस्क,
कोई भी कोर्ट है इज बाउंड टू आस्क, मतलब उसकी बाध्य होता है कि वो पूछेगा, एज द कोर्ट हैज नाउ डन, कोर्ट ने क्या क्या, हाउ एन इंस्टीट्यूशन कैन बी ऑफ एनी यूज इफ डज नॉट हैव पर्सन्स टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड ड्यूटी अंडर द लॉ। तो रिक्वायर्ड ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आदमी नहीं है तो कैसे फंक्शन कर सकता है कोर्ट, तो वो भी सही बात पूछेगा। द कोर्ट हैज सोट, सीक की सेकंड फॉर्म आई है, थर्ड फॉर्म आई है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कोर्ट ने क्या मांगा, मांग चुका है कि टू इम्पोर्ट सम अर्जेंसी ऑफ टू मैटर, तो इम्पार्ट मतलब बांटना इस कुछ अर्जेंसी दो मैटर को, बाय डायरेक्टिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग टू स्पेल आउट इन 2 वीक्स। किसके डायरेक्ट करो, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग टू स्पेल आउट इन 2 वीक्स। And the selection process and notifying the appointments of the 8 information commissioner in the CIC, it has also asked for details about the search committee and the list of applicants for the post। तो उन्होंने कहा it has also asked, ये पूछ चुका है for डिटेल्स के लिए about the सर्च कमेटी के बारे में, and the list of applicants for the पोस्ट के जो अप्लीकेंट उनके लिए। सिमिलरली स्टेट्स हैव इनिशिएटेड द अपॉइंटमेंट, तो इसी प्रकार से जो स्टेट गवर्नमेंट है हैव इनिशिएटेड, ये इनिशिएट कर चुके हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस, अपॉइंटमेंट किसी को अपॉइंट करने का, बट विदाउट एनी डेफिनेट टाइमलाइन, बिना कोई निश्चित टाइमलाइन के, हैव बीन आस्क्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। हाउएवर, हालांकि दिस मे नॉट बी इनफ, ये इनफ नहीं होगा टू ब्रिंग अबाउट ए रिवाइवल, पुनरुत्थान करना इन द फुलफिलमेंट ऑफ ओरिजिनल पर्पज ऑफ द एक्ट। बिसाइड दिस, इसके साथ फिलिंग अप वैकेंसीज, नॉट ऑल गवर्नमेंट्स हैव कंपाइल्ड विद ए कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ 2019। इसके साथ फिल करना है वैकेंसी को, नॉट ऑल गवर्नमेंट्स हैव कंपाइल्ड, किसी गवर्नमेंट ने कंपाइल नहीं किया विद ए कोर्ट वर्डिक्ट, कोर्ट का फैसला ऑफ 2019 दैट कॉल्ड फॉर द प्रोएक्टिव एफर्ट्स टू फिल वैकेंसी इन टाइम बाय एडवर्टाइजिंग देम अर्ली। तो इन्होंने कहा कि इसके साथ में जो वैकेंसी फिल कर रहे हैं, नॉट ऑल गवर्नमेंट्स हैव कंपाइल्ड विद ए कोर्ट वर्डिक्ट, तो कंपाइल होता है इकट्ठा करना, तो गवर्नमेंट क्या है कोई कंपाइल नहीं किया उन्होंने डाटा, और वो इस चीज़ से सहमत भी नहीं है, और ये काम नहीं किया है, कंपाइल नहीं किया है विद ए कोर्ट ऑफ वर्डिक्ट। कोर्ट का फैसला आया था 2019 में, दैट कॉल्ड फॉर, जिसने कहा था कि प्रोएक्टिव एफर्ट्स होने चाहिए, थोड़े से एडवांस एफर्ट, प्रयास होने चाहिए टू फिल अप वैकेंसी इन टाइम पे बाय एडवर्टाइजिंग देम अर्ली, उनको एडवर्टाइज करना चाहिए अर्ली, बट वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स पोस्ट वाज स्ट्रिप्ड ऑफ थोड़ा वंचित करना, इट्स ऑटोनॉमी, उनकी ऑटोनॉमी जो है वंचित कर दिया, उनको डिप्राइव ऑफ कर दिया है। सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव्ड द फिक्स्ड जो 5 ईयर टेन्योर काल होता है उनका, उसको खत्म कर दिया, मेड इट ओपन एंडेड, मतलब कभी भी उनको निकाला जा सकता है। नॉट मच हैव बीन डन टू अपॉइंट द कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ, वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब हर फील्ड से, तो उन्होंने भी एक ऐसा कुछ काम नहीं किया कि भी हर फील्ड वाले बंदे को अपॉइंट किया। एज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट कंटिन्यू टू बी चोजन, जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है ना उनको कंटिन्यू चूज किया जाएगा, टू बी चोजन मतलब उनको चुना जाएगा। ए पॉइंट नोटेड बाय द बेंच इन दिस लेटेस्ट हियरिंग, तो ये कहा कि उन्होंने लेटेस्ट हियरिंग में बताया कि भाई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को भी मतलब चुना जा सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इट इज इनएविटेबल, मतलब इसको टाला नहीं जा सकता, दैट ए लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी विल रिजल्ट इन ए ह्यूज बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा काम हो जाएगा। अल्टीमेटली डिस्करेज द पीपल फ्रॉम सीकिंग इन्फॉर्मेशन, तो आदमी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे नहीं। इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू कंक्लूड दैट, यह बहुत मुश्किल नहीं होगा ये कहना, कंक्लूड मतलब इसका सार है कि दैट व्हाट दोज इन पावर वांट, दिस इज व्हाट दोज इन पावर वांट, जो पावर में है वो यही चाहते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म कर रहा है गवर्नमेंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन या कमिश्नर ऑफिसर में ऐसे ऐसे वैकेंसी खाली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 2019 में भी फैसला आया था कि आप इनको फिल करो, बट ये क्या है इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहते, इसलिए अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। वैकेंसी भी सेंट्रल लेवल पे खाली है, स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी खाली है, डाटा कंपाइल करके उन्होंने दिया नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह ने। आज के लिए इतना ही, इसके साथ 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो मिल जाएगी आपको, और बने रहिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने रेगुलरली बेसिस पे फॉलो की है, तभी मुझे रिजल्ट मिले हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। द फर्स्ट वर्ड इज क्विबल। क्विबल इज ए नाउन, इट्स सेम द मीनिंग इज कमी या शिकायत। इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस वर्ड माइनर, क्रिटिसिज्म और गंबल। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द ओनली क्विबल अबाउट दिस इज लैक ऑफ कलर इलिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में सिर्फ छोटी सी शिकायत ये है कि इसमें कलर इलिस्ट्रेशन नहीं है, किसी बुक के बारे में है ये। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक कूबल का टर्मरिक आता है, आप नेट पे देखोगे तो आपको कूबल नाम की कंपनी का टर्मरिक हल्दी आता है। मीन्स क्विबल होता है मतलब छोटी सी कमी या शिकायत, जो उसमें कमी हो, तो आप इससे
याद रख सकते हैं कि कुबल नाम के जो टर्मरिक आता है उसमें से छोटी सी शिकायत है, उसका थोड़ा सा रैपर अच्छा नहीं है, बाकी जो इसकी टर्मरिक है बहुत अच्छी है, तो छोटी सी शिकायत है। एंड द सेकेंड वर्ड इज डिस्क्रेटली। डिस्क्रेटली इज ए एडवर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज अलग से, डिफरेंटली, इंडिपेंडेंटली। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही टुक ऑल हिज डिसीजन डिस्क्रेटली। उसने अपने डिसीजन खुद के इंडिपेंडेंटली लिए या अलग से लिए। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। इसको फल सब्जी डालते हैं, इसको क्रेट बोलते हैं, तो क्रेट बोलेंगे तो डिस्क्रेट, डिस आगे लगा दें, डिस्क्रेट हो गया। तो इसमें इस क्रेट को अलग से रख दिया क्योंकि उसमें अलग तरह का सामान था। एंड द थर्ड वर्ड इज एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज इज एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज जटिल, कठिन, arcane, esoteric, hard. Example of this word, I find most of computer work abstruse. मैं पाता हूँ कंप्यूटर वर्क को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज यू आर नॉट एक्वेंटेड विद सच टाइप ऑफ स्टफ्स लाइक एब्स्ट्रूज। इसमें एब्स आता है पहले। आप एब्स जो जिम में जाता है उसको पता रहता है कि पेट में आते हैं एब्स, इनको एब्स बोलते हैं। तो एब्स्ट्रूज, दो एब्स्ट्रूज का मतलब हो गया कि ये बहुत ही जटिल है एब्स लेना अपने बॉडी में, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा डाइटिंग करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद